हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है, जिसका हम लोग 3 पार्ट में वीडियो लाएंगे। जो कि पहला पार्ट हमारा मेजर इवेंट्स होने वाला है और दूसरा पार्ट हम लोग प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस पे लाएंगे और तीसरा जो पार्ट आएगा वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आएगा। तो बिना देरी किए हम लोग मेजर इवेंट्स को डिस्कशन करते हैं। लिस्टिंग ऑफ बीसीसीएल एंड सीएमपीडीआई। जैसा कि हम लोग इस साल जानते हैं कि 19 जनवरी 2026 और 30 मार्च 2026 को बीसीसीएल और सीएमपीडीआई, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट उनका कर दिया गया है। बीसीसीएल और सीएमपीडीआई दोनों का इसी साल में शेयर है, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया है। आगे बात करते हैं 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, जो कि पतन नाम के गुजरात के एक पतन नाम जगह है, वहाँ पे सोलर पावर प्लांट 100 मेगावाट का बैठाया गया है, जो कि 31 मार्च 2026 को ग्रिड से कनेक्टेड कर दिया गया था। आगे बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं ये बता दूं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता क्या है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कंपनी पे एक तरह से बोझ का काम करती है, जो कि ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये जब भी आपका इनपुट सर्विसेज पे टैक्स जो है वो ज़्यादा जब हो जाएगा आपके आउटपुट से, उसे हम लोग इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब भी आपका इनपुट सर्विसेज पे टैक्सेस हाई होंगे आउटपुट सर्विसेज के अपेक्षा में, तो ऐसे केस में हम लोग इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कहेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड 22 सितंबर 2025 को ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को ख़त्म करने में सक्षम रही है, जिससे कि बहुत सारे ऑपरेशन हमारे अफेक्ट होते थे और जो हमारा ऑपरेशन कॉस्ट था वो बढ़ जाता था। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए 22/9/2025 को इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर एलिमिनेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी। दोस्तों, CIL राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड के साथ 19/6/2025 को एक रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी का गठन की, जिसमें CIL का स्टेक 74% है और RVUNL का स्टेक 26% है। आगे बढ़ते हैं मेडन डिविडेंड फ्रॉम जेवी कंपनी HURL। HURL का मतलब है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड को पहली बार इनसे डिविडेंड प्राप्त हुआ है, वो भी 404.37 करोड़ का। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है DVC और कोल इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक ब्राउनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट का एक तरह से बिल्डअप करेंगे, वो जो कि चंद्रपुरा सभी लोग जानते होंगे, जो कि झारखंड में पड़ता है। वहाँ पे कैपेसिटी जो उसका होने वाला है पावर प्लांट का, वो 1600 मेगावाट का होने वाला है। तो जॉइंट वेंचर के तहत में DVC और कोल इंडिया लिमिटेड एक पावर प्लांट थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक बनाएगी चंद्रपुरा में, जिनका मतलब दोनों का स्टेक 50-50% होने वाला है। आगे बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। CIL सिक्योर कवालापुर REE ब्लॉक। कोल इंडिया लिमिटेड पहली बार कवालापुर ब्लॉक को खरीद पाने में सक्षम रही है। जो ऑक्शन हुआ था उस समय बिड की थी कोल इंडिया लिमिटेड भी, और उस समय ये जो ब्लॉक है जो महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है, वो जनवरी में उसे सिक्योर कर पाने में सक्षम थी, जो कि बताता है कि कोल इंडिया लिमिटेड अपना डाइवर्सिफिकेशन किस प्रकार कर रही है। हर तरफ वो अपना कदम आगे बढ़ाए जा रही है। रेयर अर्थ एलिमेंट के तरफ भी कोल इंडिया अपना पैर आगे बढ़ा रही है, क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में भी आगे बढ़ा रही है। और अगर बात करें थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो सब तरफ कोल इंडिया लिमिटेड अपना डाइवर्सिफिकेशन करते जा रही है। आगे देखते हैं कॉपर एंड क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। तो जो
कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बीच एक एमओयू साइन हुआ है 30/6/2025 को, जिसमें दोनों कोलैबोरेट करेंगे कॉपर और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर के लिए, उनके माइनिंग में टेक्निक शेयर करना और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो कि एक दूसरे को कोलैबोरेट करके कॉपर और क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में दोनों भागीदार बनेंगे। तो यही रहा मेजर इवेंट्स कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में जो भी मेजर इवेंट्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। आने वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस रिलेटेड और फाइनेंशियल रिलेटेड, जो एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट है उसे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी पार्ट 2 भी आएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।